इफिसियों की पत्री 6 अध्याय 1 वचन, और मैं चाहता हूं कि आप सब लोग थोड़ा सा गौर करें इस वचन पे। हे बच्चों, प्रभु में अपने माता पिता का आज्ञाकारी बनो, क्योंकि ये उचित है। अपनी माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है। सबसे पहले तो ये निर्णय लीजिए कि हमें आज्ञाकारी बनना है, ठीक है। अब ये हमें ये बताइए कि आज्ञा पालन होने का जो शुरुआत होता है वो कब से होता है? माँ बाप का अधीन, ठीक है। हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता का आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। अपनी माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है। जो कोई अपनी माँ बाप को आज्ञा का पालन किया, उसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि जिस धरती में तू जन्म लिया, उस धरती में तू बहुत वर्ष तक जीवित रहे, तेरा भला हो, तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। निर्गमन 20 अध्याय 12 वचन में भी लिखा है। व्यवस्था विवरण 5 अध्याय और 16 वचन में भी लिखा है। प्रभु ने कहा कि यदि सबसे पहले मनुष्य का शुरुआत वहीं से होता है, बचपन से। बचपन में माँ बाप के अधीन रहना, जो बच्चा माँ बाप का अधीन नहीं रहा, वो बच्चा कभी भी आगे जिंदगी में नहीं तरक्की कर सकता है। प्रभु में हम आज्ञाकारी कैसे बनेंगे? हालेलुया। हम पढ़ेंगे एक और वचन, या मत्ती 18 अध्याय, सॉरी, देखिए क्या लिखा है यहाँ पे कहता है कि और मैं तुमसे कहता हूं, यदि तुम ना फिरो और बालकों के समान ना बनो, तो स्वर्ग के राज्य में कभी नहीं प्रवेश कर पाओगे। है ना? बड़े लोग में और बालक में बहुत अंतर है। यदि आप अपने आप को होशियार बन रहे हैं, यदि आप अपने आप को ज्यादा ज्ञानी समझ रहे हैं, तो होशियार हो जाइए, सावधान हो जाइए। प्रभु ने कहा कि यदि तुम न फिरो और बालक के समान न बनो, तो तुम कभी भी स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। क्यों प्रभु बालक के समान बनने के लिए बताया? क्यों प्रभु क्यों बालक के समान बनने के लिए बताया? आप बड़ा है, आपको बालक बनने की जरूरत है, हाँ या ना? हाँ? क्यों? बड़ा में आज्ञाकारी नहीं हो सकते हैं क्या? हाँ? हाँ? तो फिर प्रभु ने कहता ही नहीं कि बालक के समान बनो। बच्चे लोगों और बड़ा में अंतर है। क्या है अंतर? है ना कि बच्चा में जब तक वो बालक है, तब तक उसको डंडा से लेके मारिएगा तो वो बहुत डरेगा। है? लेकिन जैसी बड़ा हो जाता है ना वो बालक, तो उसके अंदर डर खत्म हो जाता है। हाँ, डर खत्म हो गया तो वहां पे परमेश्वर का आज्ञा का पालन नहीं होगा। होगा क्या? परमेश्वर के साथ हमेशा हमें डरना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर हमें डराता है। हाँ? परमेश्वर हमें डराता है इसका मतलब ये नहीं है, लेकिन हमें परमेश्वर के साथ जो है
डर को बना करके रखना है, तभी आज्ञा का पालन हो गया। जिस दिन डर खत्म हो गया, हम परमेश्वर का हम लोग आज्ञा का पालन नहीं कर सकते।